हेलो दोस्तों। हम लोगों ने बच्चे लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था अपना चैप्टर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन यानी एनपीओ। और उसमें हम लोगों ने आपके साथ डिस्कस किया था, अपना लास्ट जो क्वेश्चन किया था वो था 17, आंसर नंबर 17। आज अपने इस लेक्चर में मैं आपके साथ इसी चैप्टर को कंटिन्यू करूंगा। और अगर आपको याद हो, मुझे तो याद है कि मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था ट्राई करने के लिए। अब पता नहीं आपने ट्राई किया कि नहीं किया, ये आपके ऊपर है। अगर ट्राई किया है तो समय आ गया है, हम इसे देखते हैं और पता लगाते हैं कि क्या आपने ठीक किया है या गलत किया है। मैं आपके साथ क्वेश्चन नंबर 18 पढ़ रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा। द फॉलोइंग इज द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ फ्री एड मेडिकल सोसाइटी फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2005। और क्या क्या दिया हुआ है सोसाइटी की, क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। एक तो 31 मार्च 2005 आपका करंट ईयर रहेगा। ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है कैश का। सब्सक्रिप्शन जो आपको रिसीव हुआ है वो गिवन है। डोनेशन, अब डोनेशन का कोई नेचर तो नहीं बताया, तो जनरल डोनेशन है। ये आपका इंपॉर्टेंट पार्ट है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एट द रेट ऑफ 7% फॉर द ईयर। ये जो 14,000 आपको गिवन है, क्या ये इन्वेस्टमेंट है या ये इंटरेस्ट है? ये इंटरेस्ट है। ये आपको इंटरेस्ट रिसीव हुआ है इन्वेस्टमेंट पर 7% के अकॉर्डिंग। चैरिटी कोई शो कराया है आपने, उससे कलेक्शन आई है 20,000। पेमेंट साइड आएंगे। पेमेंट फॉर मेडिसिन ऑनोरेरियम टू डॉक्टर, सैलरीज, सन्ड्री एक्सपेंसेस, इक्विपमेंट परचेज, चैरिटी शो एक्सपेंसेस एंड क्लोजिंग बैलेंस। ये आपको कैश का क्लोजिंग बैलेंस दे दिया। ठीक है जी। नीचे कुछ इंफॉर्मेशन है, 1 अप्रैल 2004 और 31 मार्च 2005। ये ओपनिंग, ये क्लोजिंग। कुछ ओपनिंग इन्फॉर्मेशन गिवन है, कुछ क्लोजिंग इन्फॉर्मेशन गिवन है। ओपनिंग से मेरा मतलब हो गया ये प्रीवियस ईयर की है। क्लोजिंग से मेरा मतलब हो गया ये करंट ईयर की है। सबसे पहले सब्सक्रिप्शन ड्यू, ओपनिंग क्लोजिंग, सब्सक्रिप्शन इन एडवांस, ओपनिंग क्लोजिंग। मेडिसिन का स्टॉक दिया हुआ है, क्रेडिटर फॉर मेडिसिन दिया हुआ है। तो मेडिसिन का एक तो ये वाला स्टॉक से मेरी बात करूंगा तो ओपनिंग स्टॉक, ये आपका क्लोजिंग स्टॉक। और अगर मैं आपसे क्रेडिटर की बात करूंगा तो ये क्रेडिटर फॉर प्रीवियस ईयर और ये क्रेडिटर फॉर करंट ईयर। इक्विपमेंट्स का ओपनिंग, इक्विपमेंट्स का क्लोजिंग। अब एक चीज का ध्यान रखना बच्चे, आपको इक्विपमेंट भी परचेज किया है आपने और मेडिसिन की भी पेमेंट की है आपने, तो इन दोनों की कंजम्पशन कैलकुलेट करनी होगी हमको। फिर बिल्डिंग, बिल्डिंग का ओपनिंग, बिल्डिंग का क्लोजिंग। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर दिस ईयर एंड बैलेंस शीट ऑन दैट डेट। आइएगा। आंसर नंबर 18 हम लोग कर रहे हैं स्टार्ट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2005। एक्सपेंडिचर अमाउंट, इनकम अमाउंट। इसके अलावा हम लोग बनाएंगे बैलेंस शीट क्लोजिंग वाली एज ऑन 31 मार्च 2005। ये आपकी क्लोजिंग बैलेंस शीट।
लाइबिलिटी अमाउंट एसेट्स अमाउंट। फिर हम लोग आ गए हैं अपने वर्किंग नोट में, और पहला वर्किंग नोट में आपके लिए बना रहा हूं ओपनिंग वाली बैलेंस शीट, यानी कि बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2004। लाइबिलिटी अमाउंट एसेट अमाउंट, ये आपकी ओपनिंग वाली बैलेंस शीट होगी। और वर्किंग नोट बहुत है जी क्वेश्चन में, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आ चुका है। वर्किंग नोट नंबर 2 बना लेना सब्सक्रिप्शन का, सब्सक्रिप्शन अकाउंट, बाय आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर, बाय रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, बाय एडवांस फॉर प्रीवियस ईयर। इधर एडवांस फॉर करंट ईयर टू आउटस्टैंडिंग फॉर प्रीवियस ईयर टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बैलेंस। और भी वर्किंग नोट बनाने हैं जी हाँ, और भी वर्किंग नोट बनाने हैं आपको मित्रों। वर्किंग नोट नंबर 3 कैलकुलेशन ऑफ कंजम्पशन ऑफ मेडिसिन्स एंड इक्विपमेंट्स, मेडिसिन्स की और इक्विपमेंट्स दोनों की। आपको याद है इसका फॉर्मूला? ओपनिंग स्टॉक, फिर जो भी आपने परचेज किया या अमाउंट पे किया, फिर आप माइनस करते हो क्लोजिंग स्टॉक। इसके अलावा क्रेडिटर्स आते हैं, दोनों से मेरा मतलब है क्रेडिटर फॉर करंट ईयर एंड क्रेडिटर फॉर प्रीवियस ईयर। फिर एडवांस आते हैं, एडवांस फॉर प्रीवियस ईयर एंड एडवांस फॉर करंट ईयर। यस, यहाँ तक हमने वर्किंग नोट बना लिए। अब हम उस पोजीशन पर है जहाँ पर हम एक एक करके स्टेटमेंट को उठाएंगे और अपने सॉल्यूशन को कंप्लीट करेंगे बच्चे। सबसे पहले मैं उठाता हूँ रिसिप्ट एंड पेमेंट। सबसे पहले उठा लो आप पेमेंट ऑफ मेडिसिन को ही उठा लो। तो इसके लिए हमने वर्किंग नोट बनाया हुआ है, उसमें आना होगा पेमेंट फॉर मेडिसिन का मतलब है परचेज वाला अमाउंट लिखूंगा 60,000। फिर इसका ओपनिंग क्लोजिंग क्रेडिटर एडवांस दिया हुआ है नीचे, ये देखो ओपनिंग स्टॉक 20, क्लोजिंग स्टॉक 30। ओपनिंग स्टॉक 20, क्लोजिंग स्टॉक 30, क्लोजिंग स्टॉक माइनस होता है। फिर क्रेडिटर फॉर मेडिसिन, क्रेडिटर फॉर प्रीवियस ईयर 16,000, क्रेडिटर फॉर करंट ईयर 24,000। क्रेडिटर फॉर प्रीवियस ईयर 16,000, क्रेडिटर फॉर करंट ईयर 24,000। करंट ईयर का प्लस होगा, प्रीवियस ईयर का माइनस होगा। और एडवांस नहीं है, एडवांस नहीं है किसी का भी, तो एडवांस वाले पार्ट्स को हम लोग ऐसे करके छोड़ देंगे। फिर हम निकालेंगे हमारा अमाउंट कितना आया, 20,000 ओपनिंग था, 60 हमने और परचेज किया, 30 माइनस कर दो ओपनिंग वाला क्लोजिंग वाला, प्लस 24,000 माइनस 16,000, 58,000। 58,000 आपका कंजम्पशन आ गया, किसका? मेडिसिन्स का। तो मेडिसिन्स का कंजम्पशन 58,000 आपका खर्चा बनेगा। आप यहाँ पर दिखाओगे टू मेडिसिन्स
कंज्यूम्ड 58,000। इसके अलावा जो भी आपका मेडिसिन्स का ओपनिंग क्लोजिंग है वो देखेंगे हम। जैसे ओपनिंग कितना है 20, क्लोजिंग कितना है 30, ये स्टॉक है। तो ओपनिंग वाला ओपनिंग बैलेंस शीट में एसेट बनेगा मेडिसिन स्टॉक, क्लोजिंग वाला क्लोजिंग बैलेंस शीट में स्टॉक बनेगा, एसेट बनेगा मेडिसिन का स्टॉक 30,000। हो गया जी यहां तक। अब इसके क्रेडिटर और देख लो। ओपनिंग क्रेडिटर 16,000, क्लोजिंग क्रेडिटर 24,000। ओपनिंग वाला ओपनिंग में लाइबिलिटी बना लो, क्रेडिटर फॉर मेडिसिन ओपनिंग 16 एंड क्लोजिंग 24। क्रेडिटर फॉर मेडिसिन। तो हाँ 24 क्लोजिंग था, ओपनिंग 16 था। यहाँ तक मेरा कंप्लीट हो गया। मैंने जितनी भी मेडिसिन से रिलेटेड आइटम्स थे वो सारे कंप्लीट कर लिए। मैंने ये 16,000 भी ट्रांसफ़र कर दिया। इसके अलावा ये सारा आ रहा है, ये 16,000 हमने कर दिया। मेडिसिन का स्टॉक है 20,000, वो कर दिया, ये भी कर दिया, ये भी कर दिया, ये भी कर दिया। तो जो जो हो गया उसको मैं मार्क करता चलूँगा। अगला है मेरे पास ऑनोरेरियम टू डॉक्टर। इस पर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, सीधा आएगा आपका खर्चा बनेगा टू ऑनोरेरियम टू डॉक्टर्स 20,000। ऑनोरेरियम टू डॉक्टर्स 20,000। इसके अलावा सैलरीज पे भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो सैलरीज भी आपका सीधा एक्सपेंस बनेगा। 55,000 की सैलरीज हैं, आप अपने एक्सपेंडिचर में शो करोगे टू सैलरीज। सन्ड्री एक्सपेंस 1,000, कोई एडजस्टमेंट नहीं है इसमें। टू सन्ड्री एक्सपेंसेस 1,000। इक्विपमेंट परचेज, इसका भी आपको कंजम्पशन निकालना पड़ेगा। मैं इक्विपमेंट परचेज पे आ गया हूँ। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। इक्विपमेंट आपने कितना परचेज किया 30,000। इसका वर्किंग नोट है हमारे पास, परचेज में लिख दो 30,000। इसके अलावा जो भी आपका इसका ओपनिंग और क्लोजिंग है, ये रहा 42 ओपनिंग 60 क्लोजिंग, 42 ओपनिंग 60 क्लोजिंग। ओपनिंग प्लस क्लोजिंग माइनस इसका क्रेडिटर एडवांस कुछ भी नहीं है। 42 प्लस 30 यानी 72 माइनस 60, तो 12,000 की हमारी कंजम्पशन आ गई, जो कि मेरा एक्सपेंडिचर बन गया टू इक्विपमेंट कंज्यूम्ड 12,000। इक्विपमेंट कंज्यूम्ड 12,000। इसके अलावा जो ओपनिंग था 42, वो ओपनिंग की बैलेंस शीट में आपका एसेट 42। कुछ भी बाद के लिए मत छोड़ना, जो जो जैसे जैसे मिलता रहे वैसे वैसे करते रहो। और जो क्लोजिंग वाला है वो क्लोजिंग की बैलेंस शीट में एसेट हो गया जी। 42 भी हो गया, 60 भी हो गया। तो यहाँ तक मेरा कंप्लीट हो गया। अगर मैं मार्क करूँ तो ये मेरा हो गया है दोनों। मैं आगे बढ़ता हूँ। इक्विपमेंट हो गया, फिर आता है चैरिटी शो का खर्चा एंड चैरिटी शो की कलेक्शन, दोनों एक साथ है। जो ज़्यादा है उस साइड आएगा। एक्सपेंस ओनली 2,000, कलेक्शन 20,000। तो आप यहाँ दिखाओगे चैरिटी शो कलेक्शन 20,000, चैरिटी शो एक्सपेंसेस 2,000, 18,000 आपका नेट इनकम है जो बची है। तो मेरे ये दोनों हो गए। फिर आता है बैलेंस सीडी 9,000, आपका क्लोजिंग बैलेंस कैश का।
क्लोजिंग बैलेंस शीट में आप इसको लिखोगे 9,000। अब आ जाओ रिसिप्ट साइड पर आ गया मैं, तो सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस कैश का 14,000, कैश 14,000। इसके अलावा सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है, देखो अब आपको इस पे मैं एडजस्टमेंट भी है पूरी की पूरी, पहली और दूसरी पूरी एडजस्टमेंट इसी पे है। तो हम इसका सब्सक्रिप्शन का बनाते हैं, कितना मिला, रिसिप्ट एंड पेमेंट में कितना आता है जो आपको ड्यूरिंग अ ईयर मिला 1 लाख, इसमें प्रीवियस ईयर नेक्स्ट ईयर सब इंक्लूड होता है। आपको कहता है आउटस्टैंडिंग कितना है, प्रीवियस ईयर 1,000, करंट ईयर 2,000, प्रीवियस ईयर 1,000, करंट ईयर 2,000, एडवांस प्रीवियस ईयर 2,000, करंट ईयर 1,000, एडवांस प्रीवियस ईयर 2,000, करंट ईयर 1,000, तो 1,04,000 माइनस 2,000, तो 1,02,000, 1,02,000 आ गया आपके पास। क्लियर हो गया यहाँ तक, ये दोनों पार्ट भी हमारे हो गए। बस इसको बैलेंस शीट में डालना है, उसको डाल लेते हैं सर, लगे हाथ। जो आपकी इनकम बनी, इनकम कितनी बनी, ये तो आपकी इनकम में चला जाएगा बाय सब्सक्रिप्शन 1,02,000। आउटस्टैंडिंग जो भी है आपका, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है 2,000, तो वो आपकी करंट ईयर की बैलेंस शीट में जाएगा, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। और जो आपको करंट ईयर का एडवांस मिला है वो लाइबिलिटी बनेगी, एडवांस सब्सक्रिप्शन करंट ईयर का है आई थिंक एडवांस 1,000, ठीक है जी। फिर आपका प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग 1,000, प्रीवियस ईयर का एडवांस 2,000, प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एंड एडवांस सब्सक्रिप्शन 2,000। तो हमारा सब्सक्रिप्शन वाला पार्ट पूरा हो गया बच्चों। मैं आगे बढ़ता हूँ, डोनेशन के ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, डोनेशन आपकी जनरल इनकम बन जाएगी। यहाँ शो कर दोगे आप बाय डोनेशन 29,000। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इसको देखना भैया, ये इंपॉर्टेंट है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट आपको कितना मिला, 14,000। यहाँ पर ना हिडन एडजस्टमेंट है। क्या हिडन एडजस्टमेंट है कि आपको इंटरेस्ट तो दे दिया 14,000 मिला, लेकिन ये इंटरेस्ट कितने की इन्वेस्टमेंट पे मिला उसका कहीं कोई मेंशन नहीं है। यानी आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी है वो तो बताया नहीं क्वेश्चन ने, बस आपको इंटरेस्ट का अमाउंट बता दिया और रेट ऑफ इंटरेस्ट बता दिया फॉर द ईयर, पूरे साल का मिला है। आप इसमें एक वर्किंग नोट और बनाओ, बस लास्ट है, गुस्सा मत करो, लास्ट है बस। वर्किंग नोट नंबर 1 4, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। लेट इन्वेस्टमेंट अमाउंट बी एक्स, उस एक्स का 7% आपको इंटरेस्ट मिला पूरे साल में, कितना, 14,000। उस एक्स का 7% आपको इंटरेस्ट मिला पूरे साल में, कितना, 14,000। तो एक्स कितना आ गया, 100/7 यानी 2 लाख। अब 2 लाख की इन्वेस्टमेंट पे आपको पूरे साल का इंटरेस्ट मिला। व्हाट डज इट मीन, इट मीन्स के 2 लाख की इन्वेस्टमेंट आपके पास पहले से थी, आपने इन्वेस्टमेंट इस साल एक्वायर नहीं की, क्योंकि अगर इस साल एक्वायर की होती तो आपको पेमेंट साइड पर कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट के नाम से नजर आता। लेकिन क्या आपको पेमेंट साइड पर कहीं पर इन्वेस्टमेंट नजर आ रहा है, नहीं। और क्या कह रहा है कि आपको जो इंटरेस्ट मिला वो पूरे साल का मिला, 7% फॉर द ईयर, पूरे साल का। तो इसका मतलब इन्वेस्टमेंट आपके पास पहले से थी, आपने परचेज नहीं की। तो अगर इन्वेस्टमेंट पहले से थी तो ये 2 लाख की इन्वेस्टमेंट आपकी दोनों बैलेंस शीट में जाएगी, ओपनिंग बैलेंस शीट में भी जाएगी एज एन इन्वेस्टमेंट 2 लाख,
और क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी आपका एसेट बनेगी। इन्वेस्टमेंट पहले भी थी और अब भी है। और इस 2 लाख पे जो 7% के अकॉर्डिंग आपको इंटरेस्ट मिला, वो इंटरेस्ट आपकी इनकम बनेगी। 14,000 सिंपल। ये हो गया, ये पहले हो चुका था। एक बार जरा चेक कर लो कुछ रह तो नहीं गया। एडजस्टमेंट लास्ट वाली रह गई है बस। पहले से बिल्डिंग कितनी थी 80, अब कितनी हो गई 76। देखो पहले मैं बिल्डिंग शो करूंगा तो मैं शो करूंगा 80, लेकिन अब अगर 76 हो गई है, बिल्डिंग 80 थी बट अब अगर 76 हो गई है तो 4000 माइनस हो गई। और ये 4000 क्या है जो माइनस हो गई, हम उसे नाम देंगे डेप्रीशिएशन। ये भी हिडन एडजस्टमेंट है और ये डेप्रीशिएशन आपका बनेगी खर्चा, टू डेप्रीशिएशन ऑन बिल्डिंग। 4000 आपका बना खर्चा। अब हम लोगों के सारी एडजस्टमेंट पूरी हो चुकी है। मैं सबसे पहले इनकम एंड एक्सपेंडिचर को बंद करता हूं। इनकम साइड आप देखो 18,000 प्लस 1,02,000 प्लस 29,000 प्लस 14,000, 1,63,000 आपका इनकम आ गई, माइनस 58,000 माइनस 20,000 माइनस 55,000 माइनस 1,000 माइनस 12,000 माइनस 4,000। आपका जो सरप्लस आया वो सरप्लस आया 13,000 टू सरप्लस बैलेंसिंग फिगर। कहां जाता है ये सरप्लस? आपकी क्लोजिंग बैलेंस शीट में कैपिटल फंड में ऐड होगा। कैपिटल फंड में ऐड होगा ये 13,000 का सरप्लस। कैपिटल फंड कहां से आएगा? जो आपने ओपनिंग बैलेंस शीट बनाई है उसमें से कैपिटल फंड निकल कर आएगा। एसेट साइड का टोटल कर रहा हूं मैं आप लोगों के लिए, 20,000 प्लस 42,000 14,000 1,000 2,80,000 357 माइनस 18,000, 16 और 2 18, तो 3,39,000 आपकी कैपिटल फंड आ गई एज अ बैलेंसिंग फिगर। और ये कैपिटल फंड उठकर यहां आ जाएगी 3,39,000 प्लस 13,000, 3,52,000। अब बैलेंस शीट का टोटल कर लो भगवान का नाम लेके, सब ठीक रहा तो टैली हो जाएगी। 24 प्लस 1 3,77,000 माइनस 30 60 90 90 और 99 माइनस 2 2,78,000 टोटल बैठ रहा है ना इसका। तो ठीक है जी, ये आपका टैली हो गया। मुबारक हो आपको भी और मुझे भी। अब आप इसको नोट करना चाहोगे तो नोट कर लो। मैं ये देखो, ये लो, पोज एंड नोट 163, देन बैलेंस शीट, पोज एंड नोट, then balance sheet, pose and note, then subscription, then consumption, then calculation of interest on investment। यहाँ थोड़ा सा गलत नहीं हो गया? कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट होगा, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं। इंटरेस्ट हम लोग ने कहा पहले गिवन है आपको। आगे बढ़ सकते हैं हम लोग।
चलिएगा, ये मैंने आपके साथ 18th क्वेश्चन किया। अब जो मैं आपके साथ 19th क्वेश्चन करूंगा, 19th, 20, 21, 22, ये 4 क्वेश्चन जो हमारे हैं ना, ये अब अलग लेवल के क्वेश्चन हैं। अलग लेवल से मेरा मतलब है अलग टाइप। मैंने आपको बताया था 2 टाइप के क्वेश्चन है, एक जहां पर रिसिप्ट एंड पेमेंट गिवन होता है, आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर निकालना होता है। एक जहां पर आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर गिवन होगा और अब आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट करना होगा। तो आपका ना सब कुछ उल्टा उल्टा हो जाएगा। कैसे, समझना। आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर सुना है ना, ऐसे ही आपने सुना है आउटस्टैंडिंग फॉर प्रीवियस ईयर, फिर आपने सुना है एडवांस फॉर करंट ईयर, फिर आपने सुना है एडवांस फॉर प्रीवियस ईयर। ठीक है जी। अगर अगर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है तो क्या होगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है तो क्या होगा? आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर, यहां ये वाला अब तक हम करते आ रहे थे, ये वाला जो क्वेश्चन है ये वाले अब तक हम करते आ रहे थे। तो आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर क्या होता था? प्लस। आउटस्टैंडिंग फॉर प्रीवियस ईयर क्या होता था? माइनस। एडवांस फॉर करंट ईयर क्या होता था? माइनस। एडवांस फॉर प्रीवियस ईयर क्या होता था? प्लस। अब हो जाएगा उल्टा, आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर होगा माइनस, आउटस्टैंडिंग फॉर प्रीवियस ईयर होगा प्लस, एडवांस फॉर करंट ईयर होगा प्लस, एडवांस फॉर प्रीवियस ईयर होगा माइनस। जो पहले प्लस हो रहा था वो अब माइनस, जो पहले माइनस हो रहा था वो अब प्लस। क्लियर है यहां तक? बिल्कुल क्लियर है सर। तो इन चीजों का आपको मेन ध्यान रखना है, ये आपको मेन ध्यान रखना है, पॉज करके नोट कर लेना। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूं। क्वेश्चन नंबर 19, अब इसी के ऊपर चलेंगे हमारे क्वेश्चन। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स रिलेटिंग टू मदर टेरेसा, कोई और बढ़िया सा कलर उठाते हैं, बहुत देर हो गई कलर यूज करते करते। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर रिलेटिंग टू मदर टेरेसा चैरिटेबल ट्रस्ट हॉस्पिटल प्रिपेयर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड एंड बैलेंस शीट ऑन डेट डेट। तो आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट और बैलेंस शीट बनाना है। गिवन क्या है? गिवन है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। एक्सपेंडिचर में क्या क्या गिवन है? मेडिसिन यूज्ड, ऑनोरेरियम टू डॉक्टर, सैलरी, प्रिंटिंग, इलेक्ट्रिसिटी, रेंट, डेप्रिसिएशन सरप्लस। इन द सेम वे सब्सक्रिप्शन, डोनेशन, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एट 11% पर एनम, तो ये इंटरेस्ट है। प्रोसीड फ्रॉम चैरिटी शो लेस एक्सपेंसेस। कुछ इंफॉर्मेशन है, जैसे ये आपकी प्रीवियस ईयर की इंफॉर्मेशन हो गई, ये आपकी करंट ईयर की इंफॉर्मेशन हो गई। आउटस्टैंडिंग एडवांस, इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर आउटस्टैंडिंग, स्टॉक ऑफ मेडिसिन, एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट, ये देख लो आप, ये है, फिर ये है, ये है। लैंड पहले 0 था, फिर 50,000 हो गया। इंटरेस्ट एक्रूड कुछ गिवन है आपको, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। ठीक है जी। तो ये इंफॉर्मेशन आपके सामने है। अब आपको स्टार्ट करना है क्वेश्चन। बनाना क्या है? रिसिप्ट एंड पेमेंट बनेंगे, अभी भी वही 3, रिसिप्ट एंड पेमेंट, आपका बैलेंस शीट ओपनिंग, बैलेंस शीट क्लोजिंग, सब्सक्रिप्शन, कंजम्पशन, जो है सब कुछ वैसे ही चलेगा। अब देखते जाओ ध्यान से। आंसर नंबर 19, आंसर नंबर 19। सबसे पहले रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट
for the year ended 31st March 2000. फॉर्मेट याद है आपको? डेबिट साइड पर आप लोग रिसिप्ट लिखते हो, अमाउंट, पेमेंट, अमाउंट। बड़ा ही रखेंगे थोड़ा सा ना, गुचड़ मुचड़ नहीं होना चाहिए। फिर बैलेंस शीट एज ऑन 31st March 2000, लाइबिलिटी, अमाउंट, एसेट, अमाउंट। लाइबिलिटी, अमाउंट, एसेट, अमाउंट, ये क्लोजिंग बैलेंस शीट है। अब मैं आऊँगा वर्किंग नोट में, जहाँ पर मैं आपके लिए ओपनिंग बैलेंस शीट प्रिपेयर करूँगा। ओपनिंग बैलेंस शीट फॉर्मेट सेम रहेगा। अमाउंट, एसेट्स, अमाउंट। आगे बढ़ेंगे तो अगला वर्किंग नोट बनाएंगे हम लोग, जिसका नाम होगा सब्सक्रिप्शन अकाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, बाय आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर, बाय रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, बाय एडवांस फॉर प्रीवियस ईयर, टू आउटस्टैंडिंग फॉर प्रीवियस ईयर, टू एडवांस फॉर करंट ईयर, टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। यहाँ आपका बैलेंस आ जाएगा। ठीक है जी। फिर कंजम्पशन भी है, उसको देख लेंगे। तो आ जाओ जरा, और शुरुआत इनकम साइड से कर लो या एक्सपेंडिचर से, एक ही बात है। मैं एक्सपेंडिचर से करता हूँ, चलो। ये 2,80,000 है। यहाँ पर है आपके पास 47,500। ठीक है, तो सब्सक्रिप्शन से करते हैं शुरुआत, इनकम साइड से कर रहा हूँ मैं। अब यहाँ पर अभी तक हम लोग यहाँ फिगर करते थे, फिल करते थे। अब यहाँ फिगर फिल नहीं होगी। हमें क्या गिवन है? हमें इनकम गिवन है 2,80,000। तो इनकम में जाएगी ना वो, तो आपको इनकम वाली साइड गिवन है। अब 2,80,000, तो वो 280 यहाँ चला गया। बाकी जो आप करते थे वैसे करो। आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर का 600, करंट ईयर का 800, करंट ईयर का 800, प्रीवियस ईयर का 600। एडवांस प्रीवियस ईयर का 320, करंट ईयर का 500। एडवांस प्रीवियस ईयर का 320, करंट ईयर का 500। ठीक है जी। अब इधर का टोटल करो, 280 प्लस 1100, 281, 100। 280 प्लस 600 प्लस 500 माइनस 1120, 279980। ये ना दब जाता है कुछ ना कुछ, कोई नहीं, इसको इग्नोर किया करो आप। 279980, और ये आपका बैलेंस आया है। बैलेंसिंग फिगर कहाँ जाएगा? 279980 आपका रिसिप्ट साइड जाएगा। आपको पैसा मिला होगा ना सब्सक्रिप्शन के नाम का, तो आप यहाँ दिखाओगे टू सब्सक्रिप्शन। बहुत ध्यान से बनाना पड़ता है इसको।
279980। और जो बाकी आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर वो सब हैं वो उठा लो। आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर 800, एडवांस फॉर करंट ईयर 500। आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर 800, एडवांस फॉर करंट ईयर 500। तो एडवांस सब्सक्रिप्शन लायबिलिटी बनेगी, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एसेट बनेगा। एडवांस सब्सक्रिप्शन लायबिलिटी बन गई, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एसेट बन गया। क्लियर हो गया यहां तक। अब ऐसे ही प्रीवियस ईयर वाला देख लो। आउटस्टैंडिंग 600, एडवांस 320। आउटस्टैंडिंग 600, एडवांस 320। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एडवांस सब्सक्रिप्शन। ठीक है जी, यहां तक क्लियर है। तो हमने पूरा कर लिया एडवांस आउटस्टैंडिंग, जो जहां जाना था वो चला गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सब्सक्रिप्शन के बाद मैं इसको अगर मार्क कर दूं तो मैं ये वाला पार्ट कर चुका हूं। दूसरी चीज मैं ये कर चुका हूं, ये कर चुका हूं, और ये दोनों कर चुका हूं। अब आ जाओ सब्सक्रिप्शन के बाद डोनेशन। क्या डोनेशन पे कोई एडजस्टमेंट है? नहीं। तो इसका मतलब पूरी डोनेशन आपको करंट ईयर में रिसीव हुई होगी 47,500। तो रिसिप्ट में डाल दो टू डोनेशन 47,500 आपको टोटल डोनेशन रिसीव हुई होगी। डोनेशन हो गया। डोनेशन के बाद आता है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एट द रेट ऑफ 11% पर एनम। अब जरा चेक करो, इसको चेक करो जरा, क्या कोई इन्वेस्टमेंट गिवन है कहीं पर? सर कोई इन्वेस्टमेंट गिवन है? हाँ गिवन है सर। देखो यहाँ पर बोलता है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 11% पर एनम के हिसाब से 55,000। यहाँ बोलता है इंटरेस्ट एक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट 11% कॉस्टिंग रुपीज दिस, फेस वैल्यू दिस। तो इसका मतलब आपकी इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट क्या थी? 5,12,500। और उस इन्वेस्टमेंट पर आपका इंटरेस्ट एक्रूड है ओपनिंग में भी और क्लोजिंग में भी। सबसे पहली बात, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू क्या है? 5,12,500। तो आप उसको बना लो अपना एसेट। 5,12,500 इन्वेस्टमेंट, 5,12,500 ये मैंने बना लिया। डन? डन सर। अब मेरे को एक बात बताओ, मैं यहां पे लिखूंगा टू, ध्यान से देखना बिल्कुल, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। कितना इंटरेस्ट है जिसको मैंने इनकम बनाया है? 55। ये मैं यहां पे लिख दूंगा 55। आउटस्टैंडिंग आपको दोनों दिया हुआ है, एक्रूड करंट ईयर का भी दिया हुआ है, एक्रूड प्रीवियस ईयर का भी दिया हुआ है। हालांकि अमाउंट दोनों सेम है इस क्वेश्चन में। तो एक्रूड करंट ईयर का भी है और प्रीवियस ईयर का भी है, अमाउंट जरूर सेम है। लेकिन मुझे ये बताओ कि कौन सा प्लस करोगे और कौन सा माइनस करोगे? प्रीवियस ईयर का प्लस होगा या प्रीवियस ईयर का माइनस होगा? ये देख लो, मैंने ये बताया था आपको, जब इनकम एंड एक्सपेंडिचर से रिसिप्ट एंड पेमेंट पे जाते हो तो करंट ईयर वाला माइनस होता है। तो ये वाला माइनस होगा, ये वाला प्लस होगा। हालांकि आंसर सेम आएगा क्योंकि यहाँ पे अमाउंट सेम है, बट फिर भी आपको पता होना चाहिए। आपकी टोटल इनकम दी हुई थी 55,000, उस 55,000 में करंट ईयर वाला माइनस और प्रीवियस ईयर वाला प्लस। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इनकम है, रिसिप्ट साइड आ रहा है। अब इनकम अगर एक्रूड है तो वो बनेगा एसेट, इनकम अगर एक्रूड है तो वो बनेगा एसेट। तो जरा इसको एसेट बना लो। अब 13,750 को एसेट बना लो। एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 13,750, एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट
13,750। आई होप क्लियर हो रहा होगा आप लोगों को। थोड़ा सा टेढ़ा है, मैं मना नहीं करूंगा, लेकिन बड़े ध्यान से समझना होता है और रिवाइज करते चलना है इसको आपको। ये हो गया मेरे पास, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब इस पे आ जाओ जरा, प्रोसीड्स फ्रॉम चैरिटी शो और एक्सपेंसेस। तो जो चैरिटी शो से आपको प्रोसीड हुआ वो रिसिप्ट टू प्रोसीड्स फ्रॉम चैरिटी शो 57250 बाय, इस पे कोई एडजस्टमेंट तो है नहीं तो डायरेक्ट आएगा चैरिटी शो एक्सपेंसेस 3900। ये भी मेरा हो गया। तो इनकम साइड मेरी पूरी हो गई। इसमें अगर मैं आपसे बात करूंगा तो ये हुआ था, ये हुआ था, और ये वाला पार्ट हम लोग कर चुके हैं। बस बाकी अभी कुछ नहीं हुआ है, आगे देखते हैं हम। अब आ जाओ पेमेंट साइड, एक्सपेंडिचर साइड सॉरी, मेडिसिन यूज्ड। तो कंजम्पशन निकालते हैं ना हम लोग, तो मेडिसिन का आप देखो नीचे आपको स्टॉक गिवन है, ये रहा। तो मेडिसिन का स्टॉक गिवन है। क्या फॉर्मूला होता था अब तक कंजम्पशन निकालने का, ध्यान से समझना। जब हम लोग वर्किंग नोट में कंजम्पशन निकालते थे तो हम लोग एक फॉर्मूला लगाते थे, कंजम्पशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक प्लस पेमेंट कह लो या परचेज कह लो माइनस क्लोजिंग स्टॉक। क्रेडिटर नहीं है तो मैं सिंपल उठा रहा हूं। अब यहां पर क्या होता है, आपको कंजम्पशन गिवन है कितनी, 149,900। ओपनिंग स्टॉक गिवन है और क्लोजिंग स्टॉक गिवन है। ओपनिंग स्टॉक 39,100 48750, 39,100 48750, 48750। निकालना क्या है, निकालना है पेमेंट। इसीलिए यहां पर उल्टा हो जाएगा। अब जब मैं पेमेंट निकालूंगा तो अब मैं क्या करूंगा, 149900 में से 39100 को माइनस करूंगा, 48750 को प्लस करूंगा। तो आप देख रहे हो जो चीज पहले प्लस हो रही थी अब वो माइनस हो गई। उसका रीजन भी मैंने आपको दे दिया, क्योंकि अब रिक्वायरमेंट चेंज हो गई है, गिवन आइटम्स चेंज हो गए हैं। 149900 प्लस 48750 माइनस 39,100, तो 159,550 आपकी पेमेंट है। तो पेमेंट को उठा के पेमेंट में लिखो बाय मेडिसिन्स 159,550। ओपनिंग स्टॉक ओपनिंग बैलेंस शीट में, क्लोजिंग स्टॉक क्लोजिंग बैलेंस शीट में कितना है वो चेक कर लेते हैं। ओपनिंग है 39,100 और क्लोजिंग है 48750। ओपनिंग मेडिसिन 39,100 और क्लोजिंग मेडिसिन का स्टॉक 48750, 48750। डन जी, मेरा मेडिसिन वाला पार्ट पूरा हो गया है। मार्क कर ले जरा, कल को फिर हमें कंफ्यूजन ना रह जाए कोई। ये हमने कंप्लीट कर लिया, ये भी कर लिया, ये नहीं करा अभी, ये कर लिया। ठीक है जी, आ जाओ। अब ऑनोरेरियम टू डॉक्टर पे कोई एडजस्टमेंट तो है नहीं, तो ऑनोरेरियम टू डॉक्टर पे एडजस्टमेंट नहीं है तो उसको आप सीधा अपना पेमेंट दिखा लो। ऑनोरेरियम 60,000। फिर सैलरीज पे भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो सैलरीज को सीधा दिखा लो 137,500 बाय
सैलरीज दोनों हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी पे भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, उसको भी सीधा कर लो आप बाय प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 5500। इन पे कोई एडजस्टमेंट नहीं थी ना, हाँ जी, इन पे कोई एडजस्टमेंट नहीं थी। इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर पर एडजस्टमेंट है, तो इसको ध्यान से देख लेना आप। बाय इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर 2375, ये गिवन है। आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर भी है इसमें, एंड आउटस्टैंडिंग फॉर प्रीवियस ईयर भी है। कितना कितना है वो देख लो। प्रीवियस ईयर 460, करंट ईयर 575, 460। अब मुझे बताओ कौन सा प्लस कौन सा माइनस। करंट ईयर वाला माइनस इस बार, प्रीवियस ईयर वाला प्लस। 2375 माइनस 575 प्लस 460, 2260 तो ये आ गया। अब जो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है वो करंट ईयर की लाइबिलिटी, आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर एंड 460, आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर। क्लियर हो गया जी। 575 460 मैंने आपको क्लियर करा दिया है। आगे बढ़ जाओ, ये आपने कर लिया। मार्क करते रहते हैं, कहीं कुछ रह ना जाए। अब आ जाओ रेंट। रेंट पे कुछ एडजस्टमेंट है क्या? नहीं सर, रेंट पे भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है। रेंट भी आपका एज इट इज चला जाएगा 30,000 बाय रेंट 30,000। डन डन। डेप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन इक्विपमेंट, तो इनका पेमेंट में तो कोई लेना देना है नहीं। इनको जरा हम लोग सॉल्व करते हैं, देखते हैं जरा। जैसे आपके पास एक तो इक्विपमेंट पे डेप्रिसिएशन है ना, ये रहा सर इक्विपमेंट 58 पहले था, फिर हो गया 69,500 इवन आफ्टर डेप्रिसिएशन। तो मैं क्या करता हूं, ध्यान से समझना, बिल्कुल ध्यान से। इक्विपमेंट की बात करता हूं, सबसे पहले मैं ओपनिंग वाला उठा रहा हूं। ओपनिंग बैलेंस शीट में आ जाओ। यहां पे लिखो इक्विपमेंट, कितना है 58,000। इक्विपमेंट 58,000, ठीक है। अब ध्यान से समझना भाई, क्लोजिंग वाला कैसे निकालते हो। अगर आपको मैं कहता हूं कि भाई मुझे क्लोजिंग इक्विपमेंट निकाल कर दो, क्लोजिंग इक्विपमेंट निकाल कर दो, तो आप कैसे निकालोगे? आप निकालोगे सर ओपनिंग बता दो कितना है, प्लस कितना परचेज किया वो बता दो, और जो डेप्रिसिएशन लगा है वो बता दो, माइनस कर देते हैं, क्लोजिंग इक्विपमेंट आ जाएगा। मैं कहा बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। क्लोजिंग इक्विपमेंट आपको गिवन है कितना, 69,500। ओपनिंग इक्विपमेंट आपको गिवन है 58,000। परचेजेस नहीं पता, डेप्रिसिएशन इक्विपमेंट का आपको पता है 16,250। नाउ सोल्व फॉर परचेजेस। तो जब मैं परचेजेस के लिए सॉल्व करूंगा तो मैं सॉल्व करूंगा 69,500 माइनस 58,000 प्लस 16,250। मैं बिल्कुल बेसिक से करा रहा हूं आपको, कोई शॉर्टकट नहीं ले रहा मैं, आप देख लो। इसका मतलब मैंने 27750 का परचेज किया है, तो वो 27750 की मैं अपनी पेमेंट दिखाऊंगा बाय इक्विपमेंट, वो मैं अपनी पेमेंट दिखाऊंगा। जो मेरा ओपनिंग था वो मैंने ओपनिंग में दिखाया, जो मेरा क्लोजिंग है 69,500 वो मैं क्लोजिंग में दिखाऊंगा।
69,500, वो मैं अपना क्लोजिंग में दिखाऊंगा। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा पूरा एकदम 100%। ठीक है जी। तो ये मेरा ऐसे ही इक्विपमेंट जैसे आपने किया ना, ऐसे ही फर्नीचर को भी करना है। फर्नीचर का ओपनिंग गिवन है 1,05,000। अगर मैं इस 1,05,000 में से सीधा 10,500 माइनस करूं तो 94,500 आ रहा है। इसका मतलब कोई डिफरेंस नहीं है। ओपनिंग था 1,05,000, तो मैं यहां पे ओपनिंग फर्नीचर लिखूंगा। ओपनिंग बैलेंस शीट में 1,05,000। उस ओपनिंग फर्नीचर में से आपने 1,05,000 में से 10,500 डेप्रिसिएशन माइनस किया, तो आपका 94,500 ही बच रहा है। यही बच रहा है आपका, और कुछ नहीं बच रहा। तो इसका मतलब डिफरेंस है नहीं, तो कोई परचेज और सेल कुछ भी नहीं है। तो ये भी हमने कर लिया भाई। तो अब मैं आपसे कह सकता हूं मैंने ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, और हमने यहां पे तो ये कर ही लिया था। रही बात सरप्लस की, ये कहीं जाएगा नहीं। हाँ जाएगा, क्यों नहीं जाएगा, कैपिटल फंड में जाएगा, मतलब रिसिप्ट एंड पेमेंट में नहीं जाएगा। आप यहां जो कैपिटल फंड लिखोगे उसमें आप सरप्लस प्लस करोगे 23,825, 23,825। कैपिटल फंड बाद में निकालते हैं, अभी एक पॉइंट और रह गया। यहां तो मेरा सारा हो गया। ठीक है जी, यहां तो आपका सारा हो गया। यहां आ जाओ अब। एक तो ये रह गया आपका पार्ट, ये वाला। लैंड की वैल्यू पहले क्या थी, 0, अब कितनी हो गई, 50,000। तो लैंड की वैल्यू इंक्रीज कैसे हो गई भाई, ऐसा क्या हुआ जो आपकी लैंड की वैल्यू इंक्रीज हो गई। ऑब्वियसली आपने परचेज किया होगा, तो 50,000 की आपने परचेज दिखाई होगी लैंड, तो वो मैंने पेमेंट में डाल दिया कि भाई मैंने परचेज किया, वो मैंने पेमेंट में डाल दिया 50,000। डन हो गया जी। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। लैंड भी हो गया मेरा, तो मेरा ये वाला पार्ट भी पूरा हो गया। अब कैश का और कैश एट बैंक का, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक, इनका टोटल 46,700 आपका ओपनिंग बैलेंस हो गया कैश एंड बैंक, 46,700। क्लोजिंग आपको सिर्फ कैश दिया है, बैंक कहता है कैलकुलेट करो। तो एक ना इसमें पॉइंट है हमारा, यहां पर आना है। मैं यहां पे भी तो लिखूंगा ना, टू बैलेंस बीडी कैश एंड बैंक। ओपनिंग कितना था, ओपनिंग 46,700। क्लोजिंग जब आप निकालोगे यहां पे लिखोगे आप बाय बैलेंस सीडी, तो कैश और बैंक। एक आपको गिवन है कितना, 800 कैश गिवन है, बैंक का पता नहीं, तो बैंक बैलेंस आएगा। तो पहले डेबिट साइड का मैं टोटल करता हूं, 46,700, 279980, 47,500, 55,000, 57,250, 486, 430, माइनस 3,900, 159,550, माइनस 60, 137,500, 5,500, 2,260, 30,000, 2,7750, 50,000। ये आ रहा है भाई 9,970। उसमें से 800 और हटा दो, तो 9,170 आपका बैंक आ गया। अब क्या करो, यहां डाल दो कैश एंड बैंक क्लोजिंग वाला, 9,970।
ओपनिंग वाला है हमारे पास 4,6,700, तो वो मैंने लिखा हुआ है। हो गया जी। अब मैं इसका टोटल करता हूँ, लाइबिलिटी एसेट वाली साइड का 600, 5,12,500, 13,750, 39,100, 58,000, 1,05,000, 46,700, 77,5650 माइनस 320 माइनस 460, 774870 आपका कैपिटल फंड आ गया एज अ बैलेंसिंग फिगर 774870, 774870 प्लस 23825 798,695 प्लस 500 प्लस 575 799,770। चेक करते हैं मैच होता है कि कुछ गलती निकलती है। 5,12,500, 13,750, 48,750, 69,500, 94,500, 50,000, 9,970। तो ये आपका मैच हो गया भाई। देखो, मैं ये बिल्कुल नहीं कहता कि भैया इजी है, मैं ये बिल्कुल नहीं कहता कि बिल्कुल आसानी से समझ आ जाएगा। एनपीओ अपने आप में एक मुसीबत थी जब आप लोग एकेडमिक में होते हो, 12th तक होते हो। एनपीओ में लेवल जब इंक्रीज होगा तो ऑब्वियसली वो आपको दिक्कत करेगा ही करेगा। लेकिन अब आप सीए स्टूडेंट हो, अब आप मुसीबतों से भाग नहीं सकते। ये सीबीएसई नहीं है जहां पर आपके अकाउंट्स के टीचर ने आपको बोला ये क्वेश्चन आएगा, वही क्वेश्चन आया, आप अपना 90 प्लस नंबर ले आए और आपने लगा कि आपको अकाउंट्स अच्छे से आ गया। नहीं बच्चे, फाउंडेशन में अब वो चीज़ नहीं है, सीए में अब वो चीज़ नहीं है। हम लोग अब टीचर नहीं, हम लोग अब मेंटोर हैं आपके। हम लोग सिर्फ आपको गाइड कर सकते हैं, आपको समझा सकते हैं, डाउट्स आपके क्लियर कर सकते हैं। फिर भी आपको करना खुद ही पड़ेगा, रिवाइज आपको करना पड़ेगा। तो नो डाउट थोड़ा सा मुश्किल जरूर है ये टॉपिक, लेकिन इम्पॉसिबल तो नहीं है, करेंगे तो हो जाएगा। एक बार नोट कीजिए जरा, पॉज करके नोट कीजिए रिसिप्ट एंड पेमेंट, पॉज करके नोट कीजिए क्लोजिंग बैलेंस शीट 7,99,770, पॉज करके नोट कीजिए ओपनिंग बैलेंस शीट, पॉज करके नोट कीजिए सब्सक्रिप्शन अकाउंट, पॉज करके नोट कीजिए कंजम्पशन ऑफ मेडिसिन एंड क्लोजिंग इक्विपमेंट। क्लियर है यहाँ तक? एक पॉइंट इसमें और है जो बच्चे पूछते हैं मेरे से कि सर इसका यूज नहीं हुआ और ये 5,12,500 पे हमने क्यों दिखाया। इन्वेस्टमेंट जब भी आप करोगे, इन्वेस्टमेंट आपकी हमेशा ध्यान रखना, इन्वेस्टमेंट आपकी आप इसका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी पढ़ोगे, आई थिंक इंटर फर्स्ट ग्रुप में ही है। तो जब भी आपकी इन्वेस्टमेंट आपकी वैल्यू होगी वो कॉस्ट पर वैल्यू होगी, जितने पे आपने उसको लिया। फेस वैल्यू भले ही 5 लाख की है लेकिन कॉस्ट क्या है, 5,12,500, तो आप उसे 5,12,500 पे दिखाओगे। क्लियर है? ठीक है। 5 लाख का यूज नहीं हुआ जी, नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि इसका यूज होता है इंटरेस्ट निकालने के लिए, और इंटरेस्ट आपको क्वेश्चन में गिवन था तो हमने उसका यूज किया नहीं। और इसमें ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जो दोबारा मेरी रिकमेंडेशन मांगेगा। ठीक है जी। तो ये आपका 19th क्वेश्चन था। और अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 में आपके साथ डिस्कस करूंगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं आप। जैसे क्वेश्चन नंबर 19 था, कुछ वैसे ही क्वेश्चन नंबर 20 भी रहेगा हमारे पास। फॉलोइंग इज द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट दिया हुआ है किस ईयर का, 31 मार्च 2004 का।
क्या क्या दिया हुआ है इसमें चेक करते हैं कि करके। सैलरी है, स्टेशनरी है, पोस्टेज, टेलीग्राम है, रेट्स एंड टैक्सेस, रिपेयर, टेबल टेनिस बॉल, प्रिंटिंग ऑफ सोवेनियर, सोवेनियर यानी कोई पैम्पलेट, कोई ब्रोशर आपने प्रिंट कराया है उसका खर्चा, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, बिलियार्ड रूम एक्सपेंसेस, मिसलिनियस एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन, सरप्लस। और इनकम साइड आप देखोगे तो आपको नजर आएगा सब्सक्रिप्शन, डोनेशन। डोनेशन के आगे कोई इनकम पर्पस नहीं था इसलिए इनकम बन गई होगी। बिलियार्ड टेबल कलेक्शन, प्रॉफिट ऑन एनुअल मीट, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। कुछ इंफॉर्मेशन आपके सामने है जैसे क्लब के एसेट्स, आउटस्टैंडिंग डेप्रिसिएशन। आउटस्टैंडिंग डेप्रिसिएशन नहीं है, ये आउटस्टैंडिंग डिस्क्रिप्शन है। अब ये सब आउटस्टैंडिंग डिस्क्रिप्शन क्या होता है? ये आउटस्टैंडिंग डिस्क्रिप्शन नहीं होगा, ये आउटस्टैंडिंग क्या होगा? सब्सक्रिप्शन होगा। तो इसको प्लीज ठीक कर लीजिएगा। ये आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन होगा, ये क्लब के एसेट्स, एडवांस सब्सक्रिप्शन। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस दिए हुए हैं अलग अलग, स्टेशनरी का, टेलीफोन, इलेक्ट्रिसिटी, कैश एंड बैंक एंड इन्वेस्ट। तो अब अगर आप देखेंगे तो आपका किस किस पे क्या क्या खर्चा है वो आपके एडजस्टमेंट है वो देख लो। स्टेशनरी, टेलीफोन, इलेक्ट्रिसिटी। स्टेशनरी, टेलीफोन, इलेक्ट्रिसिटी। कुछ खर्चे तो ये हैं जिन पे आपका एडजस्टमेंट है, स्टेशनरी, टेलीफोन और इलेक्ट्रिसिटी मेन। नाउ व्हाट यू वांट, व्हाट क्वेश्चन वांट फ्रॉम यू, दैट प्रिपेयर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंड ड्रॉ अ बैलेंस शीट। तो आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट एंड बैलेंस शीट, वही दो चीज़ें जो मैंने भी आपको सिखाई थी वो आपको बनानी है। तो आइए शुरू करते हैं। हम लोग आंसर नंबर 20 है, आंसर नंबर 20 है। हमें बनाना क्या है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर आपको गिवन है, आपको बनाना है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। ये आपका रिसिप्ट साइड हो जाता है। रिसिप्ट, अमाउंट, पेमेंट अमाउंट। और बड़ा कर लेते हैं इसको। इसके अलावा आपको क्या बनानी है? आपको बैलेंस शीट बनानी है। बैलेंस शीट एज ऑन लाइबिलिटी, अमाउंट, एसेट्स, अमाउंट। अमाउंट ठीक है जी। वर्किंग नोट में आए तो वही आपका एक तो बनेगी वर्किंग नोट में ओपनिंग बैलेंस शीट, एक तो बनेगी आपके पास ओपनिंग बैलेंस शीट, और एक हम लोग वर्किंग नोट बना लेंगे किसका? सब्सक्रिप्शन अकाउंट का। एक सब्सक्रिप्शन अकाउंट आपका वर्किंग नोट में बनेगा। ठीक है, और अगर कुछ होगा तो हम देख लेंगे। क्या क्या है हमारे पास? हमारे पास सबसे पहले सैलरीज है। सैलरीज कितनी है? 24,000। तो सैलरीज को पेमेंट साइड लिखते हैं, इस पर कोई एडजस्टमेंट नहीं थी जहाँ तक मुझे याद है, इस पर कोई एडजस्टमेंट नहीं है। स्टेशनरी पर है, टेलीफोन पर है, सैलरीज पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है। तो 24,000 की आपकी सैलरी है, आप सीधा पेमेंट में लिख सकते हैं उसको बाय सैलरीज, क्योंकि इस पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है। 24,000 की आपकी सीधा सैलरी आ गई। इसके अलावा सैलरी के बाद है स्टेशनरी। स्टेशनरी पर एडजस्टमेंट है। स्टेशनरी आउटस्टैंडिंग दिया हुआ है आपको
600 एंड 400, यानी प्रीवियस ईयर का 600 हो गया और करंट ईयर का 400 हो गया। तो आप यहाँ दिखाएंगे बाय स्टेशनरी आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर भी है एंड आउटस्टैंडिंग फॉर प्रीवियस ईयर भी है। स्टेशनरी है कितना हमारे पास? स्टेशनरी है हमारे पास 1600 रुपये का। उस 1600 रुपये में 600 रुपये प्रीवियस, 1600 600 रुपये प्रीवियस ईयर, करंट ईयर 400, करंट ईयर 400, प्रीवियस ईयर 600। अब आप दिमाग लगाओ जरा और बताओ मुझे करंट ईयर का प्लस होगा कि माइनस होगा? करंट ईयर का यहाँ पर माइनस होगा और प्रीवियस ईयर का प्लस होगा। तो टोटल 200 प्लस करना है, यानी आपका आंसर आ जाएगा 1800 आ गया। अब ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, ये स्टेशनरी का स्टॉक नहीं है, ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है। एक्सपेंस अगर बाकी होता है तो वो बनती है आपकी लाइबिलिटी। क्या बनती है? लाइबिलिटी। करंट ईयर वाला करंट ईयर की बैलेंस शीट में लाइबिलिटी बना लो। आउटस्टैंडिंग स्टेशनरी करंट ईयर वाला 400 है। प्रीवियस ईयर वाला प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट में बना लो आउटस्टैंडिंग स्टेशनरी 600। तो ये आपका स्टेशनरी का हो गया। स्टेशनरी के बाद हमारे पास जो अगला आइटम है स्टेशनरी के बाद वो है पोस्टेज एंड टेलीफोन। उस पर भी एडजस्टमेंट है, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ पहले बाय पोस्टेज एंड टेलीफोन 3200। सेम एडजस्टमेंट है, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है, प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग है। कितना कितना है वो चेक कर लेते हैं। टेलीफोन वाला 300 एंड 200। 300 प्रीवियस ईयर का, 200 करंट ईयर का। करंट ईयर का माइनस होगा, प्रीवियस ईयर का प्लस होगा, टोटल हो जाएगा 3300। करंट 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 ईयर का माइनस, बिल्कुल है ये भी लाइबिलिटी। करंट ईयर वाला करंट ईयर में लाइबिलिटी। आउटस्टैंडिंग टेलीफोन प्रीवियस ईयर वाला प्रीवियस ईयर में लाइबिलिटी। आउटस्टैंडिंग टेलीफोन, दोनों आपकी अलग अलग जगह पे लाइबिलिटी बन गई। तो ये मेरा स्टेशनरी भी हो गया बच्चे। आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। प्रिंटिंग एंड टेलीफोन हो गया, स्टेशनरी हो गया। उसके बाद क्या है तो मैं बता देता हूँ आपको कौन कौन से अब तक हो चुके हैं। ये हमने कर लिया, ये हमने कर लिया, ये हमने कर लिया। अब मैं आपके साथ आगे बढ़ता हूँ। रेट्स एंड टैक्सेस पे 6000 और रिपेयर 8000, इन पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है। बाय और रेट्स एंड टैक्सेस 6000, बाय रिपेयर 8000, इन पर कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो मैंने डायरेक्टली लिख दिए हैं ये। टेबल टेनिस बॉल्स, टेबल टेनिस बॉल्स आपने परचेज की हैं। अब इस पे क्या कोई एडजस्टमेंट है? नहीं जी, इस पे भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है। तो ये भी आपका सीधा का सीधा 1200 रुपये जो है पेमेंट हो जाएगी बाय टेबल टेनिस बॉल्स 1200 रुपये। इसके अलावा प्रिंटिंग ऑफ सोवेनियर 2000, इस पे भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है। बाय प्रिंटिंग ऑफ सोवेनियर, कितना अमाउंट था? 2000। इसके बाद जो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस है ना उस पर एडजस्टमेंट है बाय इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी कितने हैं? 6000 है। एडजस्टमेंट सेम है, आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर है एंड आउटस्टैंडिंग फॉर प्रीवियस ईयर है। चला चेक करो कितना कितना है इलेक्ट्रिसिटी। करंट ईयर का 700 और 300, प्रीवियस ईयर का 700, प्रीवियस ईयर का 700, करंट ईयर का 300। करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर प्लस, तो 6400 आपका पेमेंट, आपकी पेमेंट हुई होगी। इसके अलावा जो करंट ईयर वाला है वो करंट ईयर में लाइबिलिटी, आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी, और जो प्रीवियस ईयर वाला है वो प्रीवियस ईयर में लाइबिलिटी, आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी।
ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। हो, दिक्कत हो गई है, जगह कम पड़ गई, हमने जगह ज़्यादा नहीं छोड़ी थी। तो देख लेते हैं कितना रह गया है अभी। बिलियार्ड रूम एक्सपेंसेस और मिसलिनियस एक्सपेंसेस दो रह गए हैं। बिलियार्ड रूम एक्सपेंसेस पे भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है। 3000 बाय बिलियार्ड एक्सपेंसेस 3000, और उसके अलावा मिसलिनियस एक्सपेंसेस 9400 बाय मिसलिनियस एक्सपेंसेस 9400। ठीक है जी। अब अगर आप देखोगे तो हमने ये कर लिया, ये कर लिया, ये सारे कर लिए हमने। डेप्रिसिएशन तो यहाँ पर आएगा नहीं, डेप्रिसिएशन का यहाँ कोई रोल नहीं है। तो मैं अब इस साइड आ जाता हूँ। सबसे पहले आपको सब्सक्रिप्शन है 78,000 का, तो आपने सब्सक्रिप्शन अकाउंट का वर्किंग नोट बनाया था, आप उसमें आ जाओ। बाय आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर, बाय रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, बाय एडवांस फॉर प्रीवियस ईयर टू एडवांस फॉर करंट ईयर टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड टू आउटस्टैंडिंग फॉर प्रीवियस ईयर। अब जरा चेक करो कहाँ कहाँ क्या क्या दिया हुआ है। 78,000 की आपकी इनकम दी हुई है, नीचे आपको एडजस्टमेंट में करंट ईयर प्रीवियस ईयर का दिया हुआ है। जैसे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 3,000 5,000, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 3,000 प्रीवियस ईयर का, 5,000 करंट ईयर का, और एडवांस सब्सक्रिप्शन 6,000 10,000 6,000 10,000। अब आप इस साइड का टोटल कर लो, 13 7 और 8 91,000 माइनस 11 80,000 का बैलेंस आ गया हमारे पास, जो कि हमें रिसिप्ट हुआ होगा। तो ये 80,000 मैं रिसिप्ट साइड डाल दूंगा। मैं यहाँ पर लिख दूंगा टू सब्सक्रिप्शन 80,000। करंट ईयर प्रीवियस ईयर में कितना है वो चेक करना पड़ेगा आपको। करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग 5,000, करंट ईयर का एडवांस 10,000। करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग 5,000, करंट ईयर का एडवांस 10,000। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एडवांस सब्सक्रिप्शन 10,000। अब प्रीवियस ईयर वाला देख लो। प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग 3,000 और एडवांस 6,000। एडवांस 6,000, आउटस्टैंडिंग 3,000। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एडवांस सब्सक्रिप्शन 6,000। क्लियर हो गया। सब्सक्रिप्शन मैं पूरा कर चुका हूँ। सब्सक्रिप्शन के बाद और क्या है, सब्सक्रिप्शन के बाद है डोनेशन। डोनेशन पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है। अगर मैं आपके साथ एडजस्टमेंट की बात करूं तो कौन कौन सी एडजस्टमेंट अब तक हम लोग कर चुके हैं वो भी एक बार देख लो। ये वाली हो गई है, ये हो गई है, ये हो गई है, ये हो गई है, स्टेशनरी दोनों हो गई हैं, टेलीफोन हो गई है, इलेक्ट्रिसिटी हो गई है। तो मेरे पास अब वैसे बेसिकली कोई नहीं बची है। अब मैं आता हूँ वापस डोनेशन। डोनेशन 8,000 आपको रिसिप्ट हुआ होगा क्योंकि कोई एडजस्टमेंट तो उस पर है नहीं। तो टू डोनेशन 8,000। बिलियार्ड टेबल कलेक्शन कोई एडजस्टमेंट नहीं है। बिलियार्ड टेबल कलेक्शन 7,000। इसके बाद प्रॉफिट ऑन एनुअल मीट। अब ये एनुअल मीट का कोई एक्सपेंस तो है नहीं, तो 12,000 ही डालना पड़ेगा मुझे। टू प्रॉफिट ऑन एनुअल मीट 12,000। इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट 2,700। इस पर देखना भाई, एक एडजस्टमेंट इन्वेस्टमेंट के नाम पर तो है 27,000 47,000 नीचे, ये देखो सबसे लास्ट में है। लेकिन क्योंकि इस पर और कोई रेट कुछ भी नहीं है तो मुझे ये पूरी इनकम अपना रिसिप्ट मानना पड़ेगा। 2,700 मेरी इनकम जो हुई है वो रिसिप्ट हुई होगी फिर। टू इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट 2,700।
ये भी हो गया मेरे पास। अब आ जाओ नीचे। अब क्लब एसेट्स दिए हुए हैं आपको। ओपनिंग कितने थे 48, क्लोजिंग कितना है 52। अब यहाँ एक चीज़ का ध्यान रखना, यहाँ डेप्रिसिएशन भी लगी थी 2000। अब अगर 2000 की डेप्रिसिएशन लगती 48 पे तो वो कितना हो जाना चाहिए था 46, लेकिन वो डिक्रीज ना होकर इंक्रीज हो गया, वो 52 हो गया। मैं बताता हूँ मैं क्या कहना चाहता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरे पास जो ओपनिंग क्लब एसेट्स हैं वो ओपनिंग क्लब एसेट्स 48 के थे, ठीक है। अब जब मैं इसको क्लोजिंग बैलेंस शीट में लिखता तो मैं कुछ ऐसे लिखता कि क्लब एसेट्स 48, आपको ऊपर एक्सपेंडिचर में डेप्रिसिएशन दिया हुआ था 2000, तो इसकी वैल्यू 46 बचनी चाहिए थी, लेकिन इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, इसकी वैल्यू आ रही है 52, यानी 6000 से इंक्रीज हुए हैं। तो ये जो 6000 से इंक्रीज हुए हैं ये क्या रहा होगा, ये आपका परचेज रहा होगा। ये 6000 से इंक्रीज हुए हैं तो 6000 क्या रहा होगा, 6000 परचेज रहा होगा। तो 6000 को परचेज भी दिखाना पड़ेगा हमको पेमेंट साइड। अब दिक्कत थोड़ी सी ये है कि मेरे पास जगह कम है, तो मेरे को यहाँ मिली है जगह, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ बाय क्लब एसेट्स 6000 का तो मैंने ये परचेस किया, डन। और जो बैलेंस शीट में आना था वो आ चुका, डेप्रिसिएशन यहाँ नहीं आता, वो एक्सपेंडिचर में आना था वो आ चुका। तो ये मेरी क्लब एसेट्स वाली भी पूरी हो गई। अब मैं आगे बढ़ता हूँ तो मेरे पास लास्ट में एक आता है इन्वेस्टमेंट। ओपनिंग कितनी है देख लो, ओपनिंग कितनी है 27, क्लोजिंग कितनी है 47। तो मैं जब यहाँ पर दिखाऊंगा ओपनिंग में इन्वेस्टमेंट तो मैं दिखाऊंगा 27, लेकिन क्लोजिंग में आप कैसे दिखाओगे, आप दिखाओगे कि भाई इन्वेस्टमेंट थी तो 27, लेकिन लास्ट में आते आते 47 हो गई। क्यों हो गई 47, 20,000 की इंक्रीज क्यों हो गई, आपने परचेज की होगी, आपने और इन्वेस्टमेंट परचेज की। तो और इन्वेस्टमेंट परचेज करोगे, मैं थोड़ी सी जगह यहाँ बनाने की कोशिश करता हूँ, जगह की कमी हो गई है। ये बैलेंस शीट है, आपको पता ही है, बैलेंस शीट है ये, वो भी क्लोजिंग वाली। तो बाय इन्वेस्टमेंट, आपने इन्वेस्टमेंट परचेज की है कितने की 20,000 की। 27 ओपनिंग थी, 47 क्लोजिंग हो गई, 20,000 से इंक्रीज हुई तो वो 20,000 क्या मानी जाएगी, आपकी परचेज मानी जाएगी। मैं आगे बढ़ता हूँ, मेरे पास अब जो लास्ट में मुझे गिवन है वो गिवन है कैश एट बैंक। ओपनिंग 1800, क्लोजिंग निकालना है। ओपनिंग बैलेंस शीट में आप जब कैश लिखोगे आप लिखोगे 1800 कैश एट बैंक 1800, और क्लोजिंग बैलेंस शीट का हमें नहीं पता, वो यहाँ से निकलेगा। तो ओपनिंग कैश में यहाँ पे भी लिख देता हूँ टू बैलेंस BD, हालांकि ये आप यहाँ लिखते तो ज़्यादा अच्छा था 1800। अब हम टोटल करते हैं, बाकी सारी एडजस्टमेंट हमारी हो चुकी है, फिर भी मैं एक बार गो थ्रू कर लेता हूँ। क्लब एसेट्स हो गया, आउटस्टैंडिंग हो गया, एडवांस हो गया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मैंने सारे देख लिए, कैश भी देख लिया, इन्वेस्टमेंट भी देख लिया, इधर भी मेरा सब कुछ हो गया। सरप्लस है 41,300, जिसको मैं अपनी क्लोजिंग बैलेंस शीट में ऐड करूंगा। सरप्लस 41,300 ये कैपिटल फंड में ऐड होता है, आपको पता ही है। कैपिटल फंड कितना है वो भी पता लगाएंगे धीरे धीरे। यहाँ पर मेरे पास क्लोजिंग बैलेंस आएगा, जिसको मैं नाम देता हूँ बैलेंस CD, बैलेंसिंग फिगर, यही निकालना है आपको। तो मैं डेबिट साइड का टोटल कर रहा हूँ 80,000 प्लस 8,000 प्लस 7,000 प्लस 12,000 प्लस 2,700 प्लस 1,800, 1,11,500 में से इन सबको माइनस करो। 24,000, 1,800, 6,000, 3,300, 6,000, 8,000, 1,200, 2,000, 6,400, 3,000, 9,400, 20,000। तो 20,400 का आपका क्लोजिंग बैलेंस बच रहा है, जिसको मैं कैश एट बैंक का नाम दूंगा 20,400। क्लब एसेट्स हो चुके हैं,
इन्वेस्टमेंट हो चुकी है, बाकी सब कुछ हो चुका है। मैं ओपनिंग फंड से कैपिटल फंड निकाल रहा हूँ, ओपनिंग बैलेंस शीट से मैं कैपिटल फंड निकाल रहा हूँ 3000 प्लस 48,000 प्लस 27,000 प्लस 1800, 79,800 माइनस 600 माइनस 300 माइनस 700 माइनस 6,000, 72,200 आपका कैपिटल फंड आ गया है। बैलेंसिंग फिगर 72,200 उठाकर यहाँ पे लिख दीजिए 41,300, 1,13,500 है। लेते हैं भगवान का नाम, मैच करते हैं, देखते हैं मैच होती है या कुछ मिस्टेक निकलती है। प्लस 600, 400 प्लस 200 प्लस 300 प्लस 10,000, 1,24,400 माइनस 5,000, 52, 47, 20,400। तो ऊपर वाले की कृपा से हमारा ये आंसर मैच हो गया बच्चे। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 20 था। अब मैं आप लोगों के साथ, अच्छा इसको नोट भी तो मुझे कराना है आपको, तो एक बार नोट कर लो भाई। ये आपका रिसिप्ट एंड पेमेंट है। पोज यहाँ कर लो चाहे तो, पोज एंड नोट, देन अगेन पोज एंड नोट, then again pose and note, then in last pose and note। तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। अब मैं आपके साथ आगे बढ़ता हूँ और मैं स्टार्टिंग करूँगा क्वेश्चन नंबर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 21। आ जाओ जी। क्वेश्चन नंबर 21, फ्रॉम द फॉलोइंग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31 दिसंबर 2009, बैलेंस शीट आपको, ओहो इस बार आपको बैलेंस शीट एज ऑन 1 जनवरी एंड एडिशनल इन्फॉर्मेशन। तो आपको ना इस क्वेश्चन में दो अलग अलग इन्फॉर्मेशन गिवन है। आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर गिवन है 31 दिसंबर 2009 का, एंड बैलेंस शीट गिवन है 1 जनवरी 2009 की। यानी ओपनिंग बैलेंस शीट आपको गिवन है, आपको बनानी नहीं है। लो जी, कुछ तो अच्छा मिला आपको किस्मत में। और देखने में भी क्वेश्चन छोटा लग रहा है। सैलरीज है, रेंट है, ट्रैवलिंग एंड एक्सपेंसेस हैं, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी है, जनरल एक्सपेंस है, इक्विपमेंट यूज्ड है, सब्सक्रिप्शन, एंट्रेंस फीस, डोनेशन एंड इंटरेस्ट। ओपनिंग बैलेंस शीट है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन, अब ये जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको दी है, ये कौन कब दी है आपको? क्लोजिंग पे दी है। ये आपको क्लोजिंग बैलेंस शीट की डेट पर दी हुई है। ये आपका आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हो गया फॉर करंट ईयर, सैलरी आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर, रेंट आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का क्लोजिंग स्टॉक। प्रिपेयर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एंड बैलेंस शीट एज ऑन 31 दिसंबर 2009, यानी आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट और क्लोजिंग बैलेंस शीट बनानी है। चलिएगा शुरू करते हैं। आंसर नंबर 21, आंसर नंबर 21, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, रिसिप्ट अमाउंट, पेमेंट अमाउंट। इसके अलावा बैलेंस शीट एज ऑन, ये आपकी क्लोजिंग बैलेंस शीट हो जाएगी। और वर्किंग नोट की ज़रूरत है? वर्किंग नोट की मुझे लगता नहीं कि ज़रूरत है, बाकी देख लेंगे। चलो कहाँ से शुरू करें? शुरू करते हैं सैलरी से। ठीक है, सैलरी कितना दिख रहा है आपको? 6,000। इस पे ना दोनों एडजस्टमेंट है, आउटस्टैंडिंग फॉर प्रीवियस ईयर 780, आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर 480। तो आप पेमेंट साइड लिखोगे बाय
सैलरीज कितना था 6000। आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर, आउटस्टैंडिंग फॉर प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर वाला आपको मिलेगा प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट से 780। करंट ईयर वाला आपको एडजस्टमेंट में मिलेगा 480। कौन सी प्लस करनी है कौन सी माइनस करनी है वो आप देखोगे। करंट ईयर की माइनस होती है, प्रीवियस ईयर की प्लस होती है, तो टोटल 300 रुपये आपको प्लस करना है, 6300 आ गया। ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी नहीं है, वो आपको क्वेश्चन में गिवन है। क्लोजिंग वाले में उसका अमाउंट ट्रांसफर कर दो। आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर कितना है 480, तो यहाँ पर हम लोग शो कर देंगे आउटस्टैंडिंग करंट ईयर वाली बैलेंस शीट में 480। प्रीवियस ईयर वाली आपने बनाई हुई है, उसको आपको बनाना नहीं है। सैलरी के बाद मेरे पास जो अगला आइटम है वो है रेंट। क्या रेंट पर भी एडजस्टमेंट है? यस। तो पहले मैं रेंट लिख लेता हूँ यहाँ पर। बाय रेंट 1320। इस 1320 में वही सेम रहेगा। आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर एंड आउटस्टैंडिंग फॉर प्रीवियस ईयर चेक करते हैं कितना कितना है। आउटस्टैंडिंग फॉर प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट में गिवन है 120 जो कि प्लस होगा। आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर नीचे गिवन है कितना 240 जो कि माइनस होगा। तो 1320 माइनस 240 प्लस 120, 1200 रुपये आपका बैलेंस आ गया। प्रीवियस ईयर वाला कहीं जाएगा नहीं क्योंकि ओपनिंग बैलेंस शीट हम बना नहीं रहे। क्लोजिंग वाला जाएगा, 240 आपकी लाइबिलिटी बनेगी। इसी के नीचे लिख लेते हैं आउटस्टैंडिंग रेंट। आगे बढ़ते हैं। आउटस्टैंडिंग रेंट के बाद अब हम आगे आते हैं। सैलरी हो गया, रेंट हो गया। ट्रैवलिंग एक्सपेंस, ट्रैवलिंग एक्सपेंस कितना है 60। क्या कोई एडजस्टमेंट है? चेक करो, मुझे लगता नहीं कि कोई एडजस्टमेंट है। नहीं जी, कोई एडजस्टमेंट नहीं है। तो बाय ट्रैवलिंग एक्सपेंस 60। ट्रैवलिंग एक्सपेंस के बाद प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी है 120। कोई एडजस्टमेंट प्रिंटिंग की या स्टेशनरी की लगती तो नहीं है? नहीं है जी। 120 प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी बाय प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 120। जनरल एक्सपेंस है 180, इसकी कोई एडजस्टमेंट नहीं लग रही। जनरल एक्सपेंस की भी कोई एडजस्टमेंट नहीं लग रही, 180 एज इट इज आ जाएगा उठकर। बाय जनरल एक्सपेंसेस 180। क्लियर हो गया? यहाँ तक भी क्लियर हो गया जी। इक्विपमेंट यूज्ड, तो इक्विपमेंट यूज्ड को बाद में देख लेंगे। इक्विपमेंट यूज्ड को हम बाद में देख सकते हैं, इसका यूज नहीं है कहीं पर अभी। आप इधर आ जाओ, अब इनकम साइड आ जाओ। इनकम में कितना है 11280 सब्सक्रिप्शन है। मैंने सब्सक्रिप्शन का वर्किंग नोट नहीं बनाया तो मैं सीधा यहीं लिख रहा हूँ बाय सब्सक्रिप्शन 11280। 11280 सब्सक्रिप्शन है। अब इसको नीचे देखो, आपके पास एडजस्टमेंट होंगी जरूर, 100% होगी। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है 600, और इसके अलावा तो यहाँ पे कोई एडजस्टमेंट इस पे यहाँ पे नहीं है, लेकिन नीचे फिर इस पे एडजस्टमेंट है 960 की। तो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग गिवन है, प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग गिवन है। करंट ईयर का कितना है 960, प्रीवियस ईयर का कितना है 600। 960 600 आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर, आउटस्टैंडिंग फॉर प्रीवियस ईयर। करंट ईयर वाला माइनस, प्रीवियस ईयर वाला प्लस। 11280 प्लस 600 माइनस 960, ये आता है 10920। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हमारे लिए क्या बनता है? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हमारे लिए एसेट बनता है। तो करंट ईयर वाला जो 960 है वो आपका एसेट बनेगा। आप यहाँ लिख सकते हैं उसको आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 960 आपका ये बन गया। आगे बढ़ता हूँ, आगे आता है मेरे पास आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हो चुका। सब्सक्रिप्शन के बाद एंट्रेंस फ़ी। एंट्रेंस फ़ी पे कोई एडजस्टमेंट नहीं जी, एंट्रेंस फीस पे भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है।
तो एंट्रेंस फीस, डोनेशन, इन दोनों पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है, दोनों आपकी रिसिप्ट बनेगा बाय एंट्रेंस फी 720, 1200 बाय डोनेशन, 1200 बाय डोनेशन। इंटरेस्ट पर भी कोई एडजस्टमेंट है? इंटरेस्ट पर एडजस्टमेंट है भाई, 600 ये है, और इंटरेस्ट पर एडजस्टमेंट देख लो, ये रही। एक्रूड इंटरेस्ट था 120 और 600 आपने इनकम दिखा रखी है। तो आप यहाँ पे देखो, आप यहाँ पे लिखोगे बाय इंटरेस्ट और एक्रूड फॉर प्रीवियस ईयर, जो कि प्लस होगा। कितना है प्रीवियस ईयर का? 120। और इंटरेस्ट आपने इनकम कितनी शो की है? 600। इसका मतलब आपको टोटल मिला कितना होगा? 720। और 720 में से 120 पिछले साल का था, इसीलिए इनकम नहीं बनी, लेकिन रिसिप्ट तो बनेगी 720 की, तो हमने वो दिखाई। क्या ये कहीं और भी जाएगी? नहीं जाएगी, ओपनिंग बैलेंस शीट में जानी थी, वो हमने बना रखी है पहले से ही क्वेश्चन में। तो इंटरेस्ट भी हो गया, ये सब कुछ हो गया। अगर मैं यहाँ सरप्लस उठाऊँ 3120 और यहाँ लिखकर छोड़ दूँ तो कोई ऐतराज आपको? कोई ऐतराज नहीं। 3120 कैपिटल फंड में प्लस किया जाएगा, कैपिटल फंड भी देखेंगे। कैपिटल फंड बल्कि गिवन है क्वेश्चन में 20,700, 20,700 कैपिटल फंड आपको गिवन था, ये रहा। अब एक बार चेक कर लो कौन कौन सी हो गई है। रेंट हो चुका है, सैलरी हो गई है, इसके अलावा एक्रूड इंटरेस्ट हुआ, सब्सक्रिप्शन हुआ, और अभी कुछ नहीं हुआ। अगर मैं नीचे की एडजस्टमेंट्स की बात करूं तो पहली 3 हुई है, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट नहीं हुआ है। ठीक है जी, एक एक करके उठाता हूं मैं बैलेंस शीट में। जैसे फर्नीचर है, क्या फर्नीचर पे कोई एडजस्टमेंट है? नहीं सर, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, पहले भी था तो अब भी बैलेंस शीट में आ जाएगा सीधा सीधा। फर्नीचर 4000, इस पर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, ना कोई परचेज, ना कोई डेप्रीशिएशन, कुछ नहीं है। बिल्डिंग कोई डेप्रीशिएशन नहीं, कोई परचेज नहीं, कुछ नहीं, 8000। इन्वेस्टमेंट पर है? नहीं, इन्वेस्टमेंट पर भी नहीं है, 6000। पहले भी रही है तो अभी भी रही होगी, 6000। इन्वेस्टमेंट के अलावा स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट पे काफ़ी कुछ है। पहले से कितना था? 1200। क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है आपको 3000, ये क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है। ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है 1200 और कंजम्पशन दी हुई है 3000। ठीक है जी, तो इसको देखना पड़ेगा हमको। कैलकुलेशन ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट परचेज्ड, फॉर्मूला बताया था मैंने आपको कंजम्पशन का। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग उठा लो 1200, क्लोजिंग उठा लो 3000। 1200 परचेज 3000, और आपकी जो कंजम्पशन है इक्विपमेंट यूज्ड है वो भी 3000 है। तो कुल मिला के जो आपकी परचेज आएगी वो आएगी 3000। ये माइनस होता है ना, 3000 माइनस 1200 प्लस 3000, तो कितना हो जाएगा? ये 4800 हो जाएगा ना, 3 और 3 6, ठीक है। तो 4800 की तो परचेज आएगी, जो कि आप पेमेंट में लिखोगे बाय स्पोर्ट्स इक्विपमेंट परचेज 4800। ओपनिंग स्टॉक 1200, क्लोजिंग स्टॉक लिखना है सिर्फ, ओपनिंग तो हम बना नहीं रहे। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 3000। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा आपको बच्चे। तो मैंने ये भी कर लिया, इक्विपमेंट भी कर लिया, ये सारा हो गया। बिल्डिंग हो गई, इन्वेस्टमेंट हो गया। बैंक, बैंक का ओपनिंग दिया है, क्लोजिंग तो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा रिसिप्ट एंड पेमेंट से। एक्रूड इंटरेस्ट भी हो गया, सब्सक्रिप्शन ड्यू भी हो गया, कैपिटल फंड हो गया, बाकी सब कुछ मेरे अकॉर्डिंग हो चुका है। बाकी कुछ होगा तो वो गलती मिल जाएगी। आइए इसको समअप करते हैं, कंप्लीट कीजिए। रिसिप्ट साइड का टोटल देखिए, 10,920 प्लस 720, 1,200 प्लस 720,
13560 माइनस 6300 माइनस 1200 माइनस 60 माइनस 120 माइनस 180 माइनस 4800। तो मेरा जो क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है कैश का कह लो या बैलेंस सीडी कह लो, वो आ रहा है 900 बैलेंसिंग फिगर। और ये 900 उठ के चला जाएगा, आपका कैश बनेगा, कैश बैंक जो मर्जी हम इसको मान सकते हैं। 20,700 प्लस 3120 23820 प्लस 480 प्लस 240 24540 24540 माइनस 960 माइनस 4000 माइनस 8000 माइनस 6000 माइनस 3000 माइनस 900। देखो इस बार गड़बड़ आ रही है भाई, इस बार मैच नहीं हुआ। 1680 वही मैं चाह रहा था कि कहीं तो गलती आए तो हम पता लगाएं कि कैसे हो रही है। अब अगर गलती आती है तो आप उसे कैसे ढूंढते हो? 1680 का आइटम ढूंढो सबसे पहले, तो 1680 का आइटम ढूंढो, ये रहा 1680 का आइटम। अच्छा देखा, ऐसे अगर गलती आए तो ऐसे आपको ढूंढना है, ऐसा नहीं है कि मैंने जानबूझ के छोड़ दिया, मुझसे भी रह गया, ह्यूमन एरर है। अब हम चाहें तो इस वीडियो को एडिट भी कर सकते हैं, लेकिन वो चीज़ मैं नहीं करूँगा। बिल्कुल सिंपल जैसी क्लास चलती है एक फेस टू फेस, वही मैंने रिकॉर्ड की हुई है आप लोगों के लिए। अगर एरर है भी तो वो भी मेरा आपके सामने है, ताकि आपका भी एरर आए तो आपको कोई इन्फीरियर कॉम्प्लेक्स ना हो कि जब टीचर का आ सकता है तो आपका भी आ सकता है। ह्यूमन एरर है, वो पॉसिबिलिटी है, बट आपको उसे ढूंढना आना चाहिए। जब मैंने चेक किया तो मेरा 1680 का एरर आया, मैंने जब अपना ढूंढा तो मुझे मिला कि 1680 कहाँ है, यहाँ है। तो 1680 का ये जो एरर है, ये 1680 का एरर क्यों आया? क्योंकि मैंने रिसिप्ट एंड पेमेंट में ओपनिंग बैलेंस यानी बैलेंस बीडी में डालना भूल गया। ये 1680 अगर मैं यहाँ लिखता तो ये मेरा 900 ना आकर 2580 आता, और यहाँ पर 2580 में लिखता, और वो 2580 में यहाँ पे आपके सामने लिखता, तो आपका आंसर मैच हो जाता। तो बच्चे कोई इतना बड़ा एरर नहीं है, बट आपको अगर होता भी है तो टेंशन नहीं है, आप उसे ढूंढ सकते हो अगर आपने बाकी सब कुछ ठीक से किया है तो। कोई इन्फॉर्मेशन कई बार रह जाती है तो ही ये चीज़ होती है। आप नोट कर लें, आप नोट कर लें, पोज करें, नोट करें। क्वेश्चन नंबर 21, आंसर नंबर 21, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट पोज करो, सबसे पहले नोट करो, फिर आपकी क्लोजिंग बैलेंस शीट, बस। और ये क्लियर है जी? ठीक है जी। मैं आपसे अगले क्वेश्चन पे डिस्कशन कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 22। अब हमारे पास एक क्वेश्चन नंबर 22 रह गया है, और थोड़ा सा पार्ट और रह गया है। लेक्चर ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं इस लेक्चर को तो यहीं रोकता हूँ। अब हम आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, जिसमें हम एनपीओ को कंप्लीट करेंगे अपने फर्स्ट हाफ में, और सेकंड हाफ में उसी लेक्चर में हम लोग कोई नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे बच्चे। तो प्लीज़ रिवाइज कीजिए चैप्टर को अच्छे से। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।